बड़ी सोच का बड़ा जादू बेहद लोकप्रिय किताब है जिसके ऑथर हैं डेविड जे श्वार्ट्ज। ये किताब हर उस व्यक्ति के पास अवश्य होनी चाहिए जो जीवन में बड़ी सफलता की इच्छा रखता है। यदि आप अपने जीवन में बड़ी सफलता देखना चाहते हैं तो शुरुआत इसी किताब से करें। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक विनती है, कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दुनिया में जितने तरह की योग्यताएं होती हैं, जितने तरह की काबिलियत होती है, उन सब में सबसे पहली और सबसे बड़ी योग्यता है सोचने की योग्यता। ये किताब इसी योग्यता के बारे में ही लिखी गई है। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारी सोचने की क्वालिटी कैसी है। सफलता का आकार हमारी सोच की आकार से ही तय होता है। सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ इतना ही आसान है तो हर व्यक्ति बड़ा सोचकर बड़ा क्यों नहीं हो जाता। इसका बहुत सरल और सटीक जवाब ये है कि जिस तरह की सोच हम सबके जीवन में आकार लेती है वह सब कुछ हमारी संगत और आसपास से मिलने वाली सूचनाओं से निर्धारित होती है। या यूँ कहें कि हम अपनी सोच को वैसा ही बनाते हैं जैसा हमारी आसपास की संगत और सूचनाएं होती हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा विश्वास बनता है। इस किताब में ऑथर ने समझाया है कि सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से नापा जाता है। आप जीवन में उतना ही हासिल कर पाते हैं जितना आपको खुद पर यकीन होता है। दूसरे लोग भी आप पर उतना ही विश्वास कर पाते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि सारी ईश्वरीय शक्तियाँ आपको उतना ही दे पाती हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। इसलिए यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो अपने खुद पर होने वाले विश्वास को बढ़ाएं, उसे बड़ा करें। कभी भी अपनी छोटी कीमत न लगाएं। खुद को महत्वपूर्ण समझें, खुद को मूल्यवान समझें। अपनी बड़ी सफलता को लेकर कभी भी शंका न करें। अपने शब्दकोश से शायद हो सकता है जैसे शब्दों को निकाल दें। याद रखें, किताबी शब्दकोश की ही तरह हर व्यक्ति का भी अपना जीवन शब्दकोश होता है। उस शब्दकोश में पाए जाने वाले शब्द ही उसका जीवन बनाते हैं। ऑथर साफ साफ बताते हैं कि जीवन में बड़ी और महान सफलता हासिल करने के लिए आपको शुरुआत अपने बड़े विश्वास से करनी होगी। आपको अपने अंदर मुझे विश्वास है इसका पक्का इरादा भरना होगा। और दूसरा इरादा सबसे ज़रूरी है, वह है मैं कर सकता हूँ। जब आप अपने मस्तिष्क को ये बता देते हैं कि मुझे विश्वास है और मैं कर सकता हूँ, तो आपका मस्तिष्क वो सारे साधन, संभावनाएं और तरीके आपके सामने एक एक करके रखने शुरू कर देता है और आपको यकीन दिला देता है कि आप इसलिए ऐसा कर सकते हैं। और जब अपने मस्तिष्क को शायद कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है शायद मैं न कर पाऊँ जैसे नकारात्मक विश्वास दिलाते हैं, तो आपका मस्तिष्क वो सारे कारण, वो सारी बाधाएं, वो सारी स्थितियाँ आपके सामने एक एक करके रखने शुरू कर देता है और आपको यकीन दिला देता है कि आप इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला कदम आपके लिए यही है कि खुद में विश्वास कीजिए। मुझे विश्वास है और मैं कर सकता हूँ, ये दृष्टिकोण विकसित कीजिए। कम सोचिए, सही सोचिए और बड़ा सोचिए। जब आप कम सोचेंगे तभी आप सही सोच पाएंगे, और जब आप सही सोचेंगे तभी आप बड़ा सोच पाएंगे। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में एक है सफलता के बहाने बनाना। लेखक ने यहाँ पर 4 तरह के बहानों को बताया है जो आम तौर पर वे लोग बनाते हैं जो सफलता को केवल पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ खास करना नहीं चाहते। वे बहाने हैं सेहत का बहाना, उम्र का बहाना, बुद्धि का बहाना, किस्मत का बहाना। इन बहानों में से जो असफल लोगों का सबसे प्रिय बहाना होता है वह है किस्मत का बहाना। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास ज़्यादातर लोग कितनी कुशलता से
और कितनी सफाई से दूसरों की कामयाबी को उनकी अच्छी किस्मत और अपनी असफलता को अपनी खराब किस्मत के हवाले कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए किस्मत एक ऐसा दरवाज़ा है जहां पर अपनी जिम्मेदारियों से सिर छुपाने की जगह आसानी से मिल जाती है। लेखक इस किताब में समझाते हैं कि सफलता का किस्मत से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी कंपनी 10-20 सालों में एक विश्वविख्यात कंपनी बन जाती है। क्या किस्मत से? एक मामूली सी शक्ल सूरत वाला साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति एक मशहूर अभिनेता बन जाता है। क्या किस्मत से? शारीरिक रूप से असमर्थ कोई व्यक्ति अपने खेल का चैंपियन बन जाता है। क्या किस्मत से? दोस्तों, अगर किस्मत से ही सफलता की कहानी लिखी जाती तो इस दुनिया की किस्मत सचमुच बहुत खराब होती। सफलता के बहानों में एक लोकप्रिय बहाना बुद्धि का बहाना है। वह ये कि मेरे पास उसके जितनी बुद्धि नहीं है, मैं दिमागी तौर पर उतना प्रतिभाशाली नहीं हूँ। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि सफलता के लिए बुद्धि की मात्रा का उतना महत्व नहीं है जितना कि उस नज़रिए का जिससे बुद्धि का प्रयोग होता है। एक कम बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी सकारात्मक नज़रिए के साथ बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। एक ज़्यादा बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी नकारात्मक नज़रिए के साथ असफल हो सकता है। बुद्धि से ज़्यादा महत्व सोचने की योग्यता का होता है। सफलता की योग्यता दरअसल हमारे सोचने की योग्यता से ही तय होती है। न जाने कितने लोग होते हैं जो स्कूली किताबों में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अपने खराब नज़रिए के कारण जीवन की पाठशाला में बहुत पीछे रह जाते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूली किताबों में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद भी अच्छे नज़रिए के कारण जीवन की पाठशाला में बहुत आगे निकल जाते हैं। उम्र का बहाना भी बहुत कॉमन होता है। इस कैटेगरी में अक्सर जो बहाने देखने में आते हैं वह है अधिक उम्र का होना। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। अक्सर अधिक उम्र वाले लोग यही शिकायत करते हैं। KFC रेस्टोरेंट के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने रेस्टोरेंट बिजनेस की शुरुआत की थी। उससे पहले वे 1009 बार असफल भी हुए थे। उस उम्र में शुरुआत करने के बाद भी उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जिंदगी की किताब में सफलता के लिए उम्र का कोई पैमाना नहीं होता। बस आपको शुरुआत करनी होती है। आपको मुझे विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, इस नज़रिए के साथ बस शुरुआत करनी होती है। बाकी रास्ते और तरीके ज़िंदगी खुद आपको बताती चली जाती है। आपको हमेशा खुद को याद दिलाते रहना होगा, मैं केवल जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, अपनी असफलताओं को गिनने के लिए नहीं। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक सफल न हो जाऊँ। अंत तक जुटे रहना, ये सफलता के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है और यही सबसे असली बात है। ये ऐसा महान तत्व है जो किसी भी योग्यता का 95% हिस्सा होता है। सफलता के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट है और वह है डर। लेखक कहते हैं कि डर सफलता का दुश्मन नंबर 1 है। डर हर किसी को होता है, डर वास्तविक होता है, लेकिन डर कोई भी हो, आपके सकारात्मक विश्वास से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जब भी आप डर से छुपते हैं, बचते हैं और दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके नकारात्मक विश्वास आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और वे आपके डर को बढ़ाते जाते हैं। आपकी नकारात्मक कल्पनाएं आपके डर के आकार को आपसे बड़ा कर रही हैं। आप अपने मन में डर के राक्षस बना रहे हैं। डर को बड़ा करने के बजाय अपने विश्वास को बड़ा करें। डर के सामने जाकर सीधे खड़े हो जाएं। आपके डर का काल्पनिक आकार सिमटकर आपके बराबर या आपसे छोटा हो जाएगा।
फिर सीधी कार्रवाई की योजना तैयार करें। डर कोई भी हो, किसी न किसी काम से डर जाने लगता है। उस काम का पता लगाएं। अपने आप से 2 सीधे सवाल पूछें। मेरे इस डर की वास्तविक वजह क्या है और किस तरह के काम से मेरा डर समाप्त हो जाएगा। आपको अपने आप से इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। डर की वजह से चिंता के दलदल में न फंसे रहें। चिंता छोड़कर सकारात्मक चिंतन करें। याद रखें, चिंता आपको हमेशा उस जगह लेकर जाती है जहां समस्याओं के अनगिनत जाल होते हैं, और चिंतन आपको वहां लेकर जाता है जहां समाधान होते हैं या समाधान की संभावनाएं होती हैं। बड़ा सोचें, छोटी बातों में, व्यर्थ की बातों में न उलझें। किसी से बहस में जीतने का मोह मन में न रखें। अपने असली मकसद को याद रखें। आपको अपना लक्ष्य जीतना है, न कि बहस। अक्सर आपके आसपास के लोग आपको बहस में उलझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे लोग चलते फिरते इनसाइक्लोपीडिया होते हैं। इनके पास दुनिया का सारा ज्ञान होता है। वे हर बात जानते हैं। वे सबसे ज़्यादा जानते हैं। वे सबसे पहले जानते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। खुद से पूछें, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, बहस वाली बातों में उलझे रहना या अपना असली मकसद। खुद को लेकर हमेशा बड़ा सोचें। अपनी छवि को बड़ा बनाएं। अपनी छवि को महत्वपूर्ण बनाएं। यदि ईमानदारी से देखा जाए तो आपने अपने बारे में अभी तक जितना सोच कर रखा है, आप उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उससे ज़्यादा मूल्यवान हैं। अपने विश्वास को अपने महत्व और मूल्य की तरह बड़ा करें। ये किताब बार बार ये कहती है, बड़ा सोचें, अपने विश्वास को बड़ा करें। अपने हर काम को लेकर हमेशा रचनात्मक रहें। अपनी सोच को रचनात्मक बनाएं। रचनात्मक सोच क्या होती है? अपने काम के प्रत्येक क्षेत्र को लेकर 2 जरूरी प्रश्न अपने आप से पूछें। क्या इस काम को और बेहतर किया जा सकता है? और यदि हाँ, तो मैं इस काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? रचनात्मक सोच का मतलब किसी खास तरह के काम से नहीं होता। इसका संबंध किसी भी काम को खास तरह से करने से होता है। इसमें रसोई घर में सब्जियां बनाने से लेकर किसी बड़ी कंपनी के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने तक शामिल है। इसमें आप अपने काम के अतिरिक्त लोगों के साथ अपने व्यवहार को भी शामिल कर सकते हैं। अपने हर काम को पहले से बेहतर, पहले से सुधरे हुए स्वरूप में, पहले से आकर्षक तरीके से करने को ही रचनात्मक सोच कहते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए खुद को महत्वपूर्ण समझें और लोगों को महत्व दें। लोगों को हमेशा ये एहसास दिलाएं कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। जब आप लोगों को उनका महत्व बताते हैं और उनके काम को महत्व देते हैं, तो उनका सम्मान कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। वे आपके लिए और ज़्यादा और अच्छा काम करने के लिए तैयार होते हैं। उनके लिए हमेशा सच्ची प्रशंसा करें जो आपके दिल से निकलती हो। केवल अपना काम निकलवाने के लिए उनकी खोखली प्रशंसा न करें। याद रखें, जो बात आप दिल से बोलते हैं वो हमेशा दिल से सुनी जाती है, और जो बात आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं वो सिर्फ कानों से ही सुनी जाती है। जब तक लोग आपको पसंद नहीं करते तब तक वे आपसे कुछ भी नहीं खरीदते। कोई टीचर अपने विषय का चाहे जितना ज्ञान रखता हो, जब तक छात्र उसे पसंद नहीं करते तब तक वह छात्रों को कक्षा में कभी भी पढ़ा नहीं सकता। अपने हर काम में, अपने हर व्यवहार में, अपने हर प्रदर्शन में उत्साह भरिए। उत्साह जो आत्मा में झलकता हो,
उत्साही व्यक्ति को ही लोग पसंद करते हैं। उत्साही व्यक्ति ही लोगों को प्रेरित कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे पीछे आए तो इस महान सबक को अपने जीवन में उतार लें। हमेशा उत्साहित रहें, लोगों को महत्व दें, लोगों के लिए सेवा भाव विकसित करें। आप पहले पैसा पाने के लिए काम न करें, आप पहले लोगों को सेवा देने के लिए काम करें। अपने अंदर लोगों के लिए उच्च स्तर के सेवा भाव का नज़रिया बनाएं। पैसा अपने आप आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। कोई भी विचार चाहे जितना श्रेष्ठ हो, कोई भी योजना चाहे जितनी अच्छी हो, उसका तब तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक उस पर काम न किया जाए। इसलिए सिर्फ विचार ही न करें, सिर्फ योजनाएं ही न बनाएं, निर्णय लें, काम करें, परिणाम दें। याद रखें, आपके विचार, आपकी योजनाओं का मूल्य आपसे ही तय होता है और ये तभी संभव होता है जब आप निर्णय लेते हैं, काम करते हैं और परिणाम देते हैं। बिना परिणाम के किसी भी विचार का कोई भी मूल्य नहीं होता। जब आप सफलता की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो वे लोग आपको ऊपर नहीं खींचते जो आपसे ऊपर होते हैं, बल्कि आपको वे लोग ऊपर की ओर उठाते हैं जो आपके बराबर या आपसे नीचे होते हैं। यानी आपकी सफलता में उन लोगों के सहयोग का बड़ा महत्व होता है जो आपके साथ या आपके नीचे काम करते हैं। बड़ा सोचने की योग्यता आप में तभी आती है जब लोगों के साथ लीडर की तरह व्यवहार करते हैं और लीडर की तरह सोचते हैं, जिससे लोग आपके साथ या आपके लिए ज़्यादा और अच्छा काम करते हैं। लोगों से हम अपने लिए ज़्यादा काम कैसे करवाएं? यह तभी संभव हो पाता है जब हम लोगों के साथ लीडर की तरह व्यवहार करते हैं। हमेशा लोगों को उनके नज़रिए से देखें, अपना नज़रिया उन पर थोपने की कोशिश न करें। हर स्थिति में मानवीय तरीका खोजें। हमेशा ये प्रश्न अपने आप से पूछें, इस स्थिति के लिए मानवीय तरीका क्या है? लोगों के लिए हमेशा मानवीय बनें। इसके लिए आप हमेशा इन बातों के प्रति सावधान रहें। पहला, आपकी बातों या व्यवहार से किसी को ठेस न पहुंचे। दूसरा, आपकी बातों या व्यवहार से किसी के भीतर हीन भावना न आए। तीसरा, आपकी बातों या व्यवहार से कोई अपमानित महसूस न करे। हमेशा अपने और लोगों के प्रति प्रगति की बातें करें, प्रगति की योजनाएं बनाएं, प्रगति के लिए काम करें। आपका चिंतन हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। इसके लिए आप एकांत का समय अवश्य निकालें, खुद से बातें करें, खुद से रचनात्मक प्रश्न पूछें। औसत लोगों के जीवन में दिन भर का समय अधिकांशतः दूसरों से बातें करने और दूसरों से प्रश्न पूछने में ही निकल जाता है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं वे दिन भर में कम से कम आधे घंटे का समय खुद से बातें करने और खुद से प्रश्न पूछने के लिए ज़रूर निकालते हैं। याद रखें, खुद से बातें करना और खुद से प्रश्न करना आपकी रचनात्मक शक्ति को बहुत ऊपर लेकर जाता है। लक्ष्य आपके लिए क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? लक्ष्य आपके जीवन को शक्ति और दिशा देते हैं और ये उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन यानी हवा। लक्ष्य आपके नाम की तरह आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी है। जब आप अपने जीवन भर के लिए एक लक्ष्य तय करते हैं तो यह आपके नाम की ही तरह आपकी एक पहचान बन जाता है जो आपकी आत्मा से चिपक जाता है, आपकी पूरी ऊर्जा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, उसे संतुलित और अनुशासित रखता है। लक्ष्य आपके जीवन की एक धुन है जो लगातार आपके भीतर बजती रहती है और आपका जीवन इसी धुन पर थिरकता रहता है। लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाएं, लक्ष्य हमेशा
गहरे बनाएं। बड़े और गहरे लक्ष्य आपको लंबी आयु देते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रखते हैं। आपके पास जीवन भर का एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक आपके नाम की तरह। इसकी रचना करें, इसे निश्चित करें, इसकी घोषणा करें, इसे एक कागज पर लिखें। याद रखें, जब तक आपका लक्ष्य आपके द्वारा आपकी कलम से कागज पर लिखा नहीं जाता, तब तक ये आपके मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पाता। कागज पर लिखने का मतलब है इसे आप अपने दिमाग में लिख रहे हैं। जीवन भर के लक्ष्य को आप 10-10 सालों के लक्ष्य में बांट लें। 10 सालों के लक्ष्य को आप 1-1 साल के लक्ष्य में बांट लें। फिर 1 साल के लक्ष्य को आप 1 महीने यानी 30 दिनों के लक्ष्य में बदल लें। ध्यान रहे, लक्ष्य का ये निर्माण और विभाजन जितना स्पष्ट होगा, जितना निश्चित होगा, आपका जीवन उतना ही अनुशासित, संतुलित और नियंत्रित होगा। और अंत में 30 दिन के इस लक्ष्य को 1 दिन के लक्ष्य तक ले आए। हर दिन आपके पास उस 1 दिन का लक्ष्य होना चाहिए। आपका कोई भी दिन लक्ष्य विहीन न रहे। आप हर रोज अपना 1 दिन का लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करें। लक्ष्य बनाने और उसे हासिल करने की एक ज़बरदस्त आदत बना लें। आप हर 1 दिन का लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करें। जैसे कोई बड़ी इमारत 1-1 ईंट से जुड़कर बनती है, उसी तरह कोई बड़ा लक्ष्य 1-1 दिन के लक्ष्यों को हासिल करने से ही हासिल होता है। लक्ष्य के इस टॉपिक पर और भी विस्तार से मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बात रिपीट करूंगा। लक्ष्यों का ये निर्माण और विभाजन, उसे हासिल करने की योजना केवल अपने दिमाग में ही न रखें, बल्कि उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से लिख लें। और ये सब कुछ आप अपने दिमाग में तभी लिख सकते हैं जब आप अपनी कलम से, अपने हाथों से कागज पर लिखते हैं। बड़े लक्ष्य बनाएं, गहरे लक्ष्य बनाएं, कम सोचें, सही सोचें और बड़ा सोचें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।